वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। मेरे पहले के वीडियो को आप सभी ने देखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा कार्यक्रम राहु के वृष राशि में गोचर करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर है। राहु एक बड़े ग्रह हैं और करीब 1.5 साल तक राहु एक राशि में रहते हैं। अतः राहु का राशि परिवर्तन करना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक बड़ी घटना मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यदि जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो तो अति शुभ फलदायी होते हैं, परंतु यही राहु जन्म कुंडली में यदि पीड़ित अवस्था में हो तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कष्टों को देने वाले होते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण कई ऐसी राशियां होंगी जिन पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिस पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राहु को ऐसा ग्रह माना जाता है जो अचानक घटनाओं को देने वाले होते हैं। तो आपके जीवन में भी इस दौरान कई ऐसी घटनाएं होंगी जो अचानक होने वाली होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राहु के गोचर काल के विषय में। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से होकर के वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात कि 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से निकल करके वृष राशि में आ जाएंगे और 12 अप्रैल 2022 तक ये वृष राशि में ही रहेंगे। 27 जनवरी 2021 तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और उसके उपरांत यह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं के गोचर के साथ साथ अगर कुछ बड़े ग्रहों के भ्रमण की हम लोग बात कर लें तो शनि मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 तक रहेंगे तथा इसी दौरान बृहस्पति की यदि हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके उपरांत बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। फिर 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। फिर 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। फिर 20 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। तो आइए इस सम्मिलित गोचर चक्रों का तथा राहु का वृष राशि में गोचर करने के कारण सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बात का आप और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो राशिफल यहाँ कहा जा रहा है वह आप इसे अपनी राशि से या फिर लग्न के आधार पर देख सकते हैं। यह एक सामान्य गोचर फल है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। व्यक्ति विशेष के लिए यह अलग अलग हो सकता है, अतः इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए राहु दूसरे स्थान में स्थित होंगे और दूसरे स्थान से स्थित होकर के राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर, 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर तथा राहु की 9वीं दृष्टि 10म स्थान पर पड़ेगी। 10म स्थान में आप देखेंगे कि शनि स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यदि इनकी आजीविका की हम लोग बात करें तो 23 सितंबर 2020 से लेकर के 20 नवंबर 2020 तक इनके लिए आजीविका की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। व्यापार में आगे बढ़ने के नए नए आयामों का विकास होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे। इस दौरान संतान के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है, सुख सुविधा के लिए खर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहें कि मेहनत के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी, माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। परंतु 20 नवंबर 2020 से लेकर के 6 अप्रैल 2021 के मध्य आप अपने आजीविका के कार्यों को अच्छी प्रकार से पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ेंगे। सोच विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर यदि बात की जाए तो मेष राशि वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अतः इस दौरान आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें।
इसके उपरांत 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक जब बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे, तब इसका आपके व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम स्थिति रहेगी। आप तनाव मुक्त रहेंगे, व्यवसाय में लाभ और उन्नति होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यदि हम लोग बात करें तो इन लोगों के लिए भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इनके लिए नए आयामों का विकास होगा। यदि कहीं कोई प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो प्रमोशन होने के योग बनेंगे। 14 सितंबर 2021 से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक का समय फिर से इनके लिए परेशानी भरा होगा और साझेदारियों से या फिर अपने घर परिवार में मनमुटाव की स्थिति रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए परेशानी का समय रहेगा। इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर अधिक भरोसा न करें। इस दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अधिक भरोसा करने के कारण आपको प्रतिष्ठा की क्षति हो सकती है, प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। इस दौरान बहुत जरूरी है कि आप अपने अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित रखें। 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक का समय फिर से आपके कार्यों में उन्नति का रहेगा। कार्यों को लेकर के व्यस्त रहेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पुराने पैसे अगर किसी को दिए हुए हैं तो उसके रिकवरी होने के चांसेस बनेंगे। कई पुराने रुके हुए काम आपको इस दौरान पूरे होने की संभावना बनेगी। अब इस 1.5 साल के लिए अन्य स्थितियां कैसी रहती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पारिवारिक जीवन की यदि हम लोग बात करें तो पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, परंतु जब बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे अर्थात कि 20 नवंबर 2020 से लेकर के 6 अप्रैल 2021 तक तथा 14 सितंबर 2021 से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति रह सकती है। अतः इस दौरान सावधानी रखें, अपने जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ने के कारण इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। यात्राओं के दौरान विशेष सतर्क रहें, नुकसान होने की संभावना बनेगी। पिता के साथ संबंधों को मधुर रखें, पिता के साथ वाद विवाद करने से बचें। स्वास्थ्य की यदि हम लोग बात करें तो पेट से संबंधित कोई पुराना रोग आपको प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों की यदि हम लोग बात करें तो राहु के वृष राशि में गोचर करने के कारण उनके शिक्षा का लाभ उनको प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने मित्रजनों, पड़ोसी, भाई बंधुओं के साथ विवाद करने से बचें। अब कुछ विशेष बात कर लेते हैं। वैसे लोग जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की महादशा चल रही है और वह मेष राशि के हैं या फिर मेष लगन के हैं, तो उनके लिए बड़ा सौभाग्यशाली समय आने वाला है और स्थितियां बड़ी ही अनुकूल होने वाली हैं। जो काम वह कई वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, वह काम उनको करने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु इसमें मुख्य रूप से एक बात का ध्यान रखें कि राहु पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए। राहु जन्म कुंडली के 6ठे या 8वें स्थान में स्थित नहीं होने चाहिए, तभी यह स्थिति फलीभूत होगी। जिन लोगों को जन्म कुंडली के अनुसार शनि की महादशा चल रही है और राहु गोचर में दूसरे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, वैसे लोगों को आजीविका के संबंध में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि शनि मजबूत स्थिति में है तो स्थिति सामान्य रहेगी। अब बात करते हैं कि शुभ फल की वृद्धि हेतु मेष राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। इस दौरान राहु के विशेष फल की प्राप्ति हेतु आपको वृद्धा आश्रम में जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान करना चाहिए तथा भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में राहु का भ्रमण आपके लिए कैसा रहेगा? तो वृष राशि के लिए राहु का भ्रमण आपकी राशि के ऊपर से ही होगा। अतः इस दौरान आपके संबंधियों की, परिवार के लोगों की, मित्रजनों की आपके प्रति अपेक्षाएं काफी बढ़ जाएंगी, जिसके कारण मानसिक स्थिति प्रभावित रह सकती है। यहाँ राहु स्थित होकर के अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें स्थान को, 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को तथा 9वीं दृष्टि से 9वें स्थान को देखेंगे। अतः आपके लिए यह गोचर फूंक फूंक कर कदम रखने वाला होगा। कोई भी काम करने से पहले सावधानी से काम करें और उचित सलाह लें। उचित निर्णय लेकर के ही काम करें, अन्यथा सफलता आपके कदमों से दूर हो सकती है। आपके भाग्य स्थान में शनि के स्थित होने के कारण भाग्य से संबंधित कुछ मदद शनि के कारण आपको मिल सकती है।
परंतु फिर भी शनि के ऊपर राहु की नवम दृष्टि होने के कारण यह मदद अस्थायी रूप से काम नहीं करेगा। अधिकतर समय भाग्य से अवरोध ही मिलेगा। शनि से छठे स्थान में आपकी राशि से दूसरा स्थान होने के कारण व्यापार या कामकाज में लिया गया निर्णय कई बार गलत साबित होगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान आप अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें तथा व्यापार के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में ज्यादा धन खर्च न करें। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि छठे स्थान पर होने के कारण हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी इत्यादि जमा करने पर ध्यान दें। नौकरी पेशा से संबंधित लोगों के लिए भी यह समय परेशानी भरा होगा। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में, टारगेट को पूरा करने में परेशानी आ सकती है। आपके साथ काम करने वाले लोगों के कारण ही आपको बाधा उपस्थित हो सकती है। इसलिए दूसरे पर भरोसा कम करें तथा इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपने अधिकतर काम स्वयं ही करें या अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों का अच्छे प्रकार से निरीक्षण कर लें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो घर परिवार में शांति का वातावरण रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। काम की अनिश्चितता के कारण पारिवारिक जीवन में आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, अतः इस दौरान सुबह उठकर मेडिटेशन वगैरह किया करें। विद्यार्थियों के लिए मेरा मुख्य परामर्श है कि अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल न होने दें तथा इस वर्ष विशेष मेहनत पर ध्यान दें। यदि आप इस दौरान कोई वाहन या मकान या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए ऋण लेने से बचें। इसे चुकाने में आपको मुश्किलें आएंगी तथा यह काम आप तभी करें जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो। अन्यथा इस दौरान किया गया वाहन पर खर्च या जमीन या मकान लेने से संबंधित किया गया खर्च भविष्य में परेशानी का कारण बनेगा। इस दौरान स्वास्थ्य मिला जुला करके ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शरीर के ऊपरी भाग से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके लिए स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस राशि वाले लोगों के लिए मेरा परामर्श है कि यदि आप किसी भी प्रकार के व्यसन का सेवन करते हो तो उसका त्याग कर दें। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की, यदि आप सिगरेट, गुटखा वगैरह कुछ भी खाते हो, कुछ भी प्रकार का व्यसन अगर आप करते हो तो उसका त्याग कर दें। यदि संभव हो तथा हर शुक्रवार के दिन चींटियों को पिसी हुई शक्कर दें। यदि संभव हो तो ये कार्य रोज करें। मिथुन राशि, आपके द्वादश स्थान से राहु का भ्रमण होगा और द्वादश स्थान से राहु आपकी राशि कुंडली के चौथे स्थान को अपनी 5वीं दृष्टि से, छठे स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से तथा 8वें स्थान को अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे। अगर आपके व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो व्यापार और व्यवसाय पर इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा। परिश्रम के बावजूद आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि उतना लाभप्रद परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा जिस मात्रा में आप परिश्रम करेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। व्यापार के लिए एक रणनीति बना करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर एक रणनीति बना करके आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। व्यवसाय की मध्यम स्थिति के बावजूद कोई संपत्ति या मकान या वाहन खरीदने का संयोग बहुत दिनों से जो बनते बनते टूट जा रहा था और आप खरीदना चाह रहे थे, तो इस दौरान आप वो काम कर सकते हैं। यदि नौकरी पेशा से संबंधित लोगों के संबंध में बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ने के कारण आपको आपके नौकरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी परेशानियां, काफी कठिनाई होगी। आपके बॉस या अधिकारी असंतुष्ट रह सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम के लक्ष्य को पूरा करने के बावजूद आपको प्रमोशन न मिले या उसमें दिक्कतें आए। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य है। शनि के 9वें स्थान में स्थित होने के कारण इस दौरान पूजा पाठ और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके रिश्तेदारों के संबंध में बात करें तो 23 सितंबर से लेकर के 6 अप्रैल 2021 तक का समय तथा 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। विवाद की स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन में कठिनाई रहेगी। इस दौरान बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ सामंजस्यता बना करके मजबूती के साथ रहें।
शारीरिक सुख की यदि बात की जाए तो इस दौरान आपको पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित कुछ तकलीफ हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। रात को नींद नहीं आने की भी दिक्कतें हो सकती हैं, अस्पताल पर खर्च करना पड़ सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इस दौरान आप गणेश अथर्व शीर्षम की आराधना करें। कर्क राशि, आपकी राशि से एकादश स्थान में राहु स्थित होंगे। एकादश स्थान में राहु की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है और शनि सप्तम स्थान में स्थित होंगे। राहु का यह भ्रमण आपके आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी, परिणाम सकारात्मक होंगे, व्यापार में प्रतिस्पर्धा का कम सामना करना पड़ेगा। कोई नया अनुबंध या ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। दिया हुआ पैसा या किसी को यदि आपने पूर्व में पैसा दिया हुआ है तो वो प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप अपनी योग्यता और काबिलियत का खुलकर प्रयोग कर पाएंगे, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यापार में किसी को भी ऋण नहीं दें, उधारी नहीं दें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कारोबार में होने वाली कुछ छोटी मोटी चीजों को अगर हटा दिया जाए तो कुल मिलाकर के राहु का यह भ्रमण आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति को देने वाला है। इस वर्ष बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि आप कोई जमीन, मकान या वाहन से संबंधित कार्य भी करें। यदि कोई जमीन बहुत दिनों से आप लेने की सोच रहे थे और नहीं ले पा रहे थे तो राहु के भ्रमण के उपरांत बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि आप जमीन या मकान को ले लें। घर परिवार के संबंध में यदि बात करें तो यह समय आपके व्यस्तताओं से भरा रहेगा, जिस कारण से घर में थोड़ी नाराजगी रह सकती है, परंतु इसके बावजूद घर के लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे। यदि आपके संतान के संदर्भ में बात किया जाए तो इस दौरान संतान को विद्या से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इस दौरान बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि विवाह उनका हो जाए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए यह नियम अप्लीकेबल होगा। जो लोग विवाह योग्य उम्र के हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है, इस दौरान बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि उनका विवाह हो जाए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यह नियम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है और वह संतान के लिए इच्छुक हैं, तो उन लोगों के लिए भी राहु का यह भ्रमण मुश्किल भरा रह सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और राहु अपोक्लिम स्थान में स्थित हो या फिर केंद्र स्थान में स्थित हो, तो ये राहु बड़ा ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। राहु से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु आपके लिए उपाय है कि आप पूर्णिमा का व्रत करें। सिंह राशि, आपकी राशि से राहु का भ्रमण दशम स्थान में होगा। आपके लिए भी राहु का यह भ्रमण सर्वोत्तम स्थिति को लाने वाला है, क्योंकि 10वें स्थान में स्थित राहु शुभ माने जाते हैं। राहु के भ्रमण के साथ अगर शनि के भ्रमण को भी हम लोग मिला करके देखें तो शनि आपकी राशि से 6ठे स्थान में स्थित होंगे। शनि एक पाप ग्रह है और पाप ग्रहों का 6ठे स्थान में स्थित होना एक शुभ योग माना जाता है। अतः इस दोनों ग्रहों के आधार पर अगर हम भविष्यवाणी की बात करें, आपके लिए सुखद समय आता हुआ दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो काम करने में आपको काफी परेशानियां आ रही थी, वह अब आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। बस रणनीति में थोड़ी फेरबदल करके निर्णय लें। इस समय आप दीर्घकालीन योजनाओं को बनाएंगे जो आने वाले समय में भी आपको लाभ देंगी, परंतु आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कामों को गंभीरता के साथ करें। पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका सुख शांति के साथ व्यतीत होगा। आपके जीवन साथी आपके भावनाओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपको समझने का प्रयास करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग या वरिष्ठ जनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। राहु की 5वीं दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ने के कारण बोलने से पूर्व विचार कर लें, क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी से किसी को आघात पहुंच सकता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें। संतान की यदि बात की जाए तो संतान की तरफ से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में संतान के द्वारा किए गए प्रयास सफल सिद्ध होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं और उनका जन्म वृष राशि या फिर वृष लगन में हुआ है, उन लोगों के लिए यह वर्ष शिक्षा, पढ़ाई और कैरियर के लिए एक नया उपलब्धि भरा हुआ होगा। समय अनुकूल होगा। राहु के इस भ्रमण का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप अपने जन्मदिन वाले दिन अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें। कन्या राशि, आपकी राशि से 9वें स्थान में राहु भ्रमण करेंगे। अतः व्यवसाय या फिर नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय परेशानी भरा होगा। मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाएगा।
आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस वर्ष आप शेयर सट्टा या फिर शॉर्टकट से पैसा कमाने का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी उपाय न करें। इसमें इन्वेस्ट न करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा से कड़ी चुनौती मिल सकती है। व्यापार में विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी। कारोबार को लेकर के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। किसी पर रुपए पैसे के मामले में विश्वास करना भूल होगी। नौकरी से जुड़े हुए जातकों को कामकाज में अनुकूल माहौल नहीं दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम लोग बात करें तो परिवार को आप पूरा पूरा समय नहीं दे पाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, अर्थात जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटे भाइयों से विवाद की स्थिति रह सकती है, अतः इसके प्रति सचेत रहें। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। इस दौरान बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, इस राहु के भ्रमण के कारण उनका विवाह हो जाए। संतान की यदि बात की जाए तो शनि देव के पंचम स्थान में स्वग्रही होकर के बैठने के कारण संतान की तरफ से आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो इस दौरान आपको विद्या अध्ययन में नए अवसर की प्राप्ति होगी। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य की यदि हम लोग बात करें तो इस दौरान आपको रक्त से संबंधित तकलीफ हो सकती है, अतः सावधानी आवश्यक है। राहु के इस स्थान में भ्रमण के कारण शुभ परिणाम की प्राप्ति हेतु आप गणेश अथर्व शीर्षम का आराधना करें। तुला राशि, आपकी राशि से अष्टम स्थान में राहु का भ्रमण होगा तथा शनि चौथे स्थान में भ्रमण करेंगे। व्यापार या कारोबार के दृष्टिकोण से अनुकूल समय है। आप अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे। राहु का यह भ्रमण आपके कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। आप अपने व्यापार या कामकाज में नई तकनीक का प्रयोग करेंगे, नए विचार का समावेश करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। अगर कहीं आपने रुपया उधार दिया हुआ है तो वह उधार दिया हुआ रुपया वापस आने का योग बनेगा, परंतु इस दौरान सरकार पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है। अतः कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स से संबंधित जो भी आपके दायित्व हैं, उसका पूरा ध्यान रखें और अच्छे से रिटर्न फाइल करें। दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। आप दाम्पत्य जीवन को प्राथमिकता देंगे। जीवन साथी से नैतिक तथा भावनात्मक संबल प्राप्त होगा। संतान पक्ष की यदि बात करें तो संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि या लग्न वाले जो लोगों का विवाह नहीं हुआ है और इस दौरान वो विवाह करना चाह रहे थे, तो राहु के वृष राशि में गोचर करने के कारण उनके विवाह में परेशानियां आ जाएंगी। संतान के इच्छुक लोगों के लिए राहु का यह भ्रमण शुभ समाचार लाने वाला है। शारीरिक सुख की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा राहु अच्छा रहेगा, परंतु हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के साथ मौसमी बीमारियां लग सकती हैं। सर्दी जुकाम खांसी संबंधित बीमारियां हावी रह सकती है, अतः इसका ध्यान रखें। जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है और राहु बली स्थिति में है, उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा जाने वाला है, परंतु वह लोग जिनकी कुंडली में राहु नीच स्थिति में पड़े हुए हैं और त्रिक स्थान में पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय थोड़ा कठिनाई वाला व्यतीत होगा। इस राहु के शुभ परिणाम की प्राप्ति हेतु इस दौरान आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से राहु का भ्रमण 7वें स्थान में होगा तथा आपकी राशि से तीसरे स्थान में शनि स्थित होंगे। इसके फलस्वरूप आपके व्यापार या कारोबार के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अनुबंध को करने से पहले या किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से परख लें। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में इस वर्ष आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। वे लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और जिन लोगों का प्रमोशन पूर्व में होते होते रुक गया था या फिर नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। प्रमोशन होने की संभावनाएं बनेंगी। अगर घर परिवार के विषय में बात की जाए तो कामकाज की व्यस्तता रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने घर परिवार में समय देंगे। घर परिवार के लोग भी आपके कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 सितंबर 2021 तक
तथा 20 नवंबर 2021 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक संतान के संदर्भ में, उनके विवाह, उनकी शिक्षा या कैरियर के संदर्भ में परेशानी रह सकती है। जो विवाह योग्य उम्र के जातक हैं और उन लोगों का विवाह पूर्व में होते-होते रह जा रहा था या नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा है, विवाह के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक का समय तथा 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2020 तक का समय ठीक है। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत रह सकती है तथा मौसमी संबंधित बीमारियों के कारण गला खराब रह सकता है। सर्दी जुकाम से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। 20 नवंबर 2020 से लेकर के 6 अप्रैल 2021 के मध्य परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को स्वास्थ्य के संदर्भ में परेशानी हो सकती है। राहु का वृष राशि में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। राहु के श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु घर में बजरंग बली की आराधना करें। धनु राशि, आपकी राशि से छठे स्थान में राहु का भ्रमण होगा और आपके लिए राहु का यह भ्रमण वर्तमान समय की श्रेष्ठ स्थिति को लाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आजीविका के संदर्भ में। आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपने व्यापार को अच्छी स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे, परंतु व्यापार में भावुकता या फिर उदारता से कोई भी निर्णय नहीं ले। व्यापार विस्तार की जो योजना आप पूर्व में बनाते आ रहे थे या जो प्लानिंग आपने बनाई हुई थी, उस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा या उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त होगा। व्यापार या कामकाज के लिए नए ऑर्डर मिल सकते हैं। कुल मिला-जुला करके यदि कहा जाए तो आप अपनी योग्यता का अच्छे प्रकार से इस दौरान उपयोग कर पाएंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी समय उत्तम है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अधिकारी वर्ग से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष आप यदि मकान या भूमि वाहन खरीदने की सोच रहे थे और आप नहीं ले पा रहे थे, तो इस दौरान आप वो ले पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, तो आपके द्वारा ली गई संपत्ति आपके लिए लाभदायक भी होगी। यदि आपके परिवार की बात करें, तो परिवार के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कार्य करेंगे। शनि के दूसरे स्थान में स्थित होने के कारण रिश्तेदारों का आपके परिवार के प्रति पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी की यदि बात की जाए तो यह साल उनके पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा व्यतीत होगा। कहीं एग्जाम वगैरह अगर दिया हुआ है तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। विवाह करने योग्य जातकों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, उन्हें परेशानियां आ सकती हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए समय अच्छा है। राहु के शुभ फल की प्राप्ति हेतु आपके लिए भी इस दौरान बजरंग बली की आराधना करना शुभ रहेगा। मकर राशि, आपके लिए पंचम स्थान में राहु का भ्रमण होगा तथा शनि स्वग्रही होकर के अपने ही राशि में विराजमान है, अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम समय है। अच्छा मन, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। व्यापार में आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। व्यापार विस्तार की जो योजना आप पूर्व समय से बनाते आ रहे थे और वह सफल नहीं हो पा रही थी, वह अब सफल होती हुई दिखती है। आपके लिए आवश्यक है कि इस दौरान आप अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी इस दौरान हतोत्साहित होंगे, परंतु ध्यान रखें कि इस दौरान भूल कर भी शेयर बाजार या फिर सट्टा या कोई भी अनुमान लगाने वाली चीजों में या माध्यमों में पैसा का इन्वेस्ट न करें, नुकसान हो सकता है। नौकरी से संबंधित लोगों के लिए यदि बात की जाए तो यह समय काफी अच्छा है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे तथा अधिकारी वर्ग से उनको सहयोग भी प्राप्त होगा। कोई प्रमोशन यदि पूर्व में लंबित था या नहीं हो पा रहा था, तो वो इस दौरान होने की संभावना बनती है। घर परिवार की यदि बात करें तो आपके रिश्तेदारों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान पति या पत्नी का कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु स्थितियां सामान्य रहेंगी। जो लोग विवाह की उम्र के हैं और विवाह करना चाह रहे थे, तो वैसे विवाह के इच्छुक लोगों के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। विवाह करने के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा, परंतु इस दौरान संतान के इच्छुक लोगों को परेशानियां आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को हासिल करने का दबाव रहेगा,
परंतु इसके बावजूद वो कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि इस दौरान आपको वाहन या फिर भूमि, भवन से संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे, तो इस गोचर में आपको रुक जाना फायदेमंद होगा। अर्थात इस दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य न करें, उसे न खरीदें। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जन कल्याण में दान करें। इससे राहु आपके लिए शुभ फल देंगे। कुंभ राशि, आपकी राशि से चौथे स्थान में राहु का भ्रमण होगा तथा शनि द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। यहाँ पर स्थित राहु आपके 8वें स्थान, 10वें स्थान और 12वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे। इसके फलस्वरूप यह समय सावधानी पूर्वक काम करने का होगा। उचित निर्णय लेकर के काम करें। अधिकतर समय भाग्य से अवरोध मिल सकता है, किए गए काम में परेशानी आ सकती है, व्यापार या कामकाज में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है, व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में दिया गया धन वसूलने में काफी परेशानी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च करें। आपको व्यापार में नए प्रयोग करने पड़ेंगे। आपके लिए उचित होगा कि आप एक रणनीति बना करके आगे बढ़ें। जो लोग नौकरी से संबंधित कार्य को कर रहे हैं, उन लोगों को अपने कार्य में बाधा उपस्थित हो सकती है। टारगेट को पूरा करने में परेशानी आ सकती है। अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद उपस्थित हो सकता है। विद्यार्थियों को मेरा मुख्य परामर्श है कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करके एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो घर और परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान यदि आप कोई मकान या फिर भूमि लेने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए ऋण लेने से बचें। चूंकि यदि आप ऋण लेंगे तो उसे चुकाने में आपको काफी मुश्किलें आएंगी। अतः मेरा आपको परामर्श होगा कि अगर जरूरी ना हो तो राहु के वृष राशि के भ्रमण के दौरान यह काम को न करें, अर्थात कि जमीन या भूमि से संबंधित कोई काम न करें। जो लोग विवाह के उम्र के हैं और विवाह के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए विवाह के संबंध में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। संतान के इच्छुक लोगों को भी इस दौरान परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि बात करें तो इस दौरान आपको नींद नहीं आने से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। राहु के श्रेष्ठ लाभ को लेने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि इस दौरान आप बजरंग बली की आराधना करें और मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डुओं का दान करें। मीन राशि, आपकी राशि से राहु का भ्रमण तीसरे स्थान से होगा तथा एकादश स्थान में शनि स्वग्रही होकर के विराजमान होंगे। आपके लिए राहु का यह भ्रमण श्रेष्ठ स्थितियों को लाने वाला होगा। पूर्व समय से चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। व्यापार के विकास के नए आयाम बनेंगे। और आप में से कई लोग जो अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे और नहीं बढ़ा पा रहे थे, कुछ बाधाएं आ रही थी, तो वह सब बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का कम सामना करना पड़ेगा। यदि कोई पैसा उधार दिया है तो इस दौरान वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपनी योग्यता और काबिलियत का खुलकर प्रयोग करेंगे। नौकरी पेशा से संबंधित लोगों की यदि बात की जाए तो नौकरी पेशा से संबंधित लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा। घर परिवार की यदि बात करें तो इस दौरान थोड़ी व्यस्तता रहेगी। घर में थोड़ा परेशानी का माहौल रह सकता है। वातावरण थोड़ा असहज रह सकता है। बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि इस वर्ष आप जमीन या मकान या वाहन से संबंधित कोई काम करें। अगर बहुत दिनों से जमीन लेने की सोच रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, तो राहु के वृष राशि में भ्रमण के उपरांत बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि आप जमीन, मकान या फिर वाहन ले लें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग्य उनकी उम्र हो चुकी है, तो वैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा संभावना है कि इस दौरान विवाह हो जाए। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय उचित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु केंद्र स्थान में स्थित है या फिर किसी अन्य शुभ स्थान में स्थित है, तो यह समय आपके लिए काफी उत्तम साबित होगा। राहु के शुभ प्रभाव की वृद्धि हेतु इस दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम की आराधना करें। यह आपके लिए सौभाग्यवर्धक होगा। यहाँ पर हमारे द्वारा राहु के वृष राशि में गोचर करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताया गया। देखिए, किसी भी ग्रह का किसी राशि विशेष में गोचर करना मुख्य रूप से आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि जन्म कुंडली के ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं,
उसका डिविजनल चार्ट में कितना बल प्राप्त होता है। इन सभी चीजों पर ही मुख्य रूप से किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन निर्भर करता है। परंतु फिर भी यहाँ पर हमने एक सामान्य रूप से सभी राशियों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर करने के कारण क्या-क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा की। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।